एक ट्रेन में पिता के साथ में तरुण अवस्था में लड़का उनके साथ में चल रहा था। जैसे ही ट्रेन चली और वो बच्चा वैसे तो तरुण अवस्था में है, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। अपने पिता को देख करके कहने लगा कि देखो पिताजी को जो है सारे वृक्ष जो है पीछे भाग रहे हैं। इसी बीच में बरसात प्रारंभ हो गई। उसने बाहर हाथ डाल करके पानी की बूंदों को महसूस किया, उनको देखा और उस समय में बड़े हर्षित होकर के वो पानी की बूंदें भी अपने पिता को, देखो कितनी सुंदर लग रही है। इस दृश्य को आसपास के जितने भी लोग देख रहे थे बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे कि बच्चा कैसी जो है बच्चों जैसी, बल्कि बड़ा है, 15-18 साल का है, लेकिन ऐसे जो है व्यवहार कर रहा है जैसे कि जो है बिल्कुल अभी अभी जिसने बोलना सीखा हो या भी पहली बार उस गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहा है। पिता ने कहा सब लोगों की ओर दृष्टि डालते हुए कि आप लोगों को ये आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि आज इसको पहली बार आंखें प्राप्त होगी। अभी तक ये अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, आज ही इसका जो है ऑपरेशन होकर के आज ये पहली बार इस दृश्य जगत को देखने के लिए यहाँ पर आया। आंखों की बड़ी महत्ता होती है। आंखों के माध्यम से हम दृश्य जगत को देखते हैं। जिनकी पंचेंद्रिय होने के बाद में भी आंखें नहीं होती, उन लोगों के लिए प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। जहां पांचों इंद्रियों के विषयों के बारे में कि अपनी किस किस इंद्रिय के माध्यम से अपन कितना कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग में अपनी नेत्र इंद्रिय आती है। और जो नेत्र इंद्रिय से यानी जिनके चर्म चक्षु नहीं होते, उसके माध्यम से उनकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होने से बच जाती है और वो अपना प्रज्ञा चक्षु होने के बाद में भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रज्ञा यदि नहीं है और नेत्र है, तो वो भी जो है नेत्र नहीं होने के बराबर ही कहलाते हैं। इसीलिए राजर्षि अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक प्रश्न किया है, को अंधा, यानी कौन अंधा है। और उसमें लिखा कि जो अकार्य में लगा हुआ है वो अंधा है। क्या करने योग्य है, इसका यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो नेत्र होने के बाद में भी प्रज्ञा का सही उपयोग नहीं करने के कारण में उसके लिए नेत्रहीन संज्ञा दी गई। सुना था कि यहाँ पर मतलब यहाँ ना कि यहाँ कोटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है संसार में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं कि धन कमाने के लिए, धन के अर्जन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सरकार वृद्धों के लिए पेंशन देती है और कुछ
कुछ लोग जो वृद्ध नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी जो है झूठे कागजात बना करके, अभी 52-54 साल के हैं लेकिन 60 साल के जो है कागजात बनवा करके और पेंशन लेने के लिए भी जो है तत्पर हो जाते हैं। 750 रुपए महीने पेंशन लेने के लिए, अभी वृद्ध नहीं है लेकिन वृद्धत्व को जो है स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे वैसे लोगों ने सुना है कि अपनी नाती की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए दादा ने, लेकिन पेंशन जो 750 रुपए जो कि वृद्धों को जिनका हक है उनके लिए भी जो है लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये अकार्य में रत है। एक घर में गमी हुई और सारे रिश्तेदार वहां पर पहुंच गए। पिता ने मरने के पहले हिस्से बांटे नहीं किए थे और बेटी जिसका कि विवाह हो चुका था वो वहां पर घर पर आई थी और अर्थी उठने को तैयार थी और उसने कह दिया कि पहले हमारे हिस्से का जो निर्णय करो, उसके बाद में मैं अर्थी उठूंगा। सब लोग कि आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा, आपको दिया जाएगा, नहीं पहले जो है उसकी लिखा पढ़ी आप लोग कर लो या उसका जो पैसा है मुझे मेरे हाथ में सुपुर्द कर दो, तब मैं अर्थी को उठने दूंगी, उसके पहले अर्थी नहीं। ऐसी भी जो है संपत्ति के प्रति आसक्ति वृद्धि हो सकती है। ऐसे भी उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। जमाने में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकलती है कि लोग अभी तो सामान ले जाओ, बाद में चुकाते रहना, और उसमें बहुत सारे लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है उन कार्यों में लग जाते हैं, ले लेते हैं और फिर बाद में उसको चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोरोना का समय था, उस समय में तो बहुत सारे लोगों ने सेवा के कार्य भी किए जो प्रशंसनीय हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय में भी धन के प्रति गृद्धता को दिखाते रहे। एक जगह सुना था कि शमशान में जाकर के, ऐसे समय में जहां पर कि कितनी रिस्क थी, कितना खतरा था, वहां पर भी जाकर के कफन कपड़े आदि जो है एकत्रित करके उनको धो करके पैक करके और अच्छी कंपनी का स्टिकर लगा करके जो है दुकानों में सप्लाई कर रहे थे। और कानून की गिरफ्त में भी वो आ गए और उसके माध्यम से कि कहां कहां इन्होंने सप्लाई की है उसके लिए भी वहां पर तहकीकात उस समय में प्रारंभ हुई। तो ये से लोग जो हैं वहां पर अकार्य में रत कहलाते हैं। जहां सर्विस करने वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए जो कुछ मिलता है, जो कुछ उनके लिए मानदेय होता है, उसको वो ग्रहण करते हैं, वो तो प्रशंसनीय कहलाता है। लेकिन उसके बाद में भी घूस रिश्वत के लिए जो लोग लगे रहते हैं वो भी जो है अकार्य में रत, करने योग्य कार्य में नहीं लगे हुए। लेकिन उसकी भी जो है इतनी प्रसिद्धि हो चुकी है, इतना चलन हो चुका है कि व्यक्ति यदि उससे बचने की कोशिश करता है तो उसको भी जो है कहते हैं कि तुम भी इसमें ही शामिल हो जाओ। एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए खबर आई कि एक ट्रक से उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है। खबर जो आई थी कि जाकर के उस ट्रक को पकड़ना था और उस घटना स्थल पर जाना था, लेकिन उसने सोचा कि वो यहां से
एक्सीडेंट करके किस रास्ते से भागा होगा सब जानकारी रहती है, और उसी तरफ उसने जो है अपनी बाइक को मोड़ दिया। और जैसा उसने सोचा था वैसा वहां पर जाकर के देखा, वो ट्रक वहां से आ रहा था और उस ट्रक वाले ने उसके लिए बिना उतरे ही 2000 का नोट वहां से लहरा करके दिखला दिया। ट्रक थोड़ी सी धीमी की और उसको 2000 का नोट पकड़ाया इसने, उसको लेकर के, और उसको जैसे कि विदाई कर दी और ऐसे उसकी विदाई कर दी। घर पर बड़े खुश होकर के आया और पत्नी ने उसको बतलाया कि आज अपना बच्चा जो है लौट करके अभी स्कूल से नहीं आया है, पता तो करो क्या कारण है, क्यों लेट हो गया, विलंब हो गया। और वो स्कूल की ओर जाता है और वहां पर देखता है कि उसी का पुत्र जो है वहां पर उसी ट्रक के द्वारा जो एक्सीडेंट के कारण वही स्पॉट पर ही अपने प्राण को छोड़ चुका है। तो ऐसी जो कार्य होते हैं उनके लिए भी अपन उसी कोटि में रख सकते हैं। एक जैन विद्वान हुए अयोध्या प्रसाद गोयली, उन्होंने एक घटना लिखी है कि एक थानेदार था जो बहुत रिश्वत लेता था। एक बार एक भिखारी एक घर से जो है भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसने उसको कहा कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इस थानेदार ने अपने नौकर से कहा कि जाओ तुम उसको जो है भिक्षा देकर के आओ। और जब वो उसको देने के लिए पहुंचा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि जो रिश्वत खाते हैं उनके यहाँ का मैं जो है ठीक भी नहीं देता। थानेदार ने जब ये शब्द सुने तो उसको बड़ी चोट लगी, उस समय में पीड़ा हुई, और अगली बार जब रिश्वत लेने का वक्त आया तो उस समय में उसके लिए वो बात याद आ गई और उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। प्रमोशन होने वाला था, उसने रिश्वत देनी थी, उसने रिश्वत नहीं दी, उसके कारण उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसके कारण उसका ट्रांसफर भी हो गया रिश्वत नहीं लेने के कारण। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया बिना रिश्वत के काम नहीं चलता है, लेकिन उसने जो उस भिक्षुक की भिखारी की आवाज सुनी थी वो उसको बार बार जो है प्रेरित कर, और उसमें जो उसको तनख्वाह मिलती थी उसमें जीवन को अपना जीने लगा। और एक बार जो है वो भिखारी जो है इसके द्वार पर जो है भीख मांगने के लिए आया। आज थानेदार स्वयं उठा और गया और उससे बोला तुम तो हमसे भीख लोगे नहीं, हम तो रिश्वत लेते हैं। तो उसने कहा कि अब तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि अब तुम जो है रिश्वत लेना छोड़ चुके हो, आज तुम जो है अपना द्रव्य मुझे दान करो। और उस लेख में जो अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखा कि उस समय में उस थानेदार को ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी बादशाहत की जो है इसके सामने कुछ कीमत नहीं रखती। जब व्यक्ति सच्चरित्र का पालन करता है तो उस समय में जो आनंद की अनुभूति होती है वो कभी भी जो है अकार्य कार्य करने में अनुभूति नहीं होती। जब जिस कार्य में जहां पर सेवा के लिए शपथ ली जाती है कि हम सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी जो है धन के कारण उन क्षेत्रों में भी लोग जो है बस केवल पैसा दिखता है। डॉक्टर का जो फील्ड है उसमें भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। एक डॉक्टर थे
जो अमीरों से तो बहुत लेते थे, लेकिन गरीबों से जो है कम लेते थे, और जरूरत पड़ती थी तो दवाई भी फ्री दे देते थे। और साथ ही साथ में उनके लिए यदि कोई गरीब होता था तो दूध आदि के लिए भी पैसे दे देते थे। एक बार एक मित्र जो बहुत दिनों बाद मिला था, उसने उनसे पूछा कि यार तुम्हारी ये नेक नीति देख करके तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अपन साथ साथ में पढ़े हैं और तुम उस समय में बड़े कंजूस थे, कभी भी कुछ खर्च नहीं करते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो उसने कहा कि एक बार एक गरीब व्यक्ति आया था और उसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बिल्कुल मरणासन्न जैसी स्थिति है, आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा कि तांगा लेकर के आए, और उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको तांगे में बिठा कर ले चलूं। तो कहा जब तांगे में बिठाने के लायक पैसे नहीं है तो फीस देने के पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ही नहीं। कहने लगे मेरे पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जो है ऐसी स्थिति में है, आप चलो, मैं आपको भविष्य में जरूर चुका दूंगा, एक पाई चुका दूंगा, अभी तो आप जल्दी से चलो। उसने कहा कि यहाँ पर हम जो कोई चैरिटी नहीं करते हैं, हमने जो इसकी पढ़ाई में पैसा लगाया है, पैसे कमाने के लिए लगाया है, वो कहता है कि मेरी पत्नी मर जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हो उससे मुझे कोई भी सरोकार नहीं। जब ये शब्द ऊपर छत पर उसके पिता ने सुने तो पिता ने अपने डॉक्टर पुत्र को कहा कि ऊपर आओ, और वो ऊपर पहुंचा। और जैसे ही ऊपर पहुंचा, पिता भी इतने वृद्ध नहीं थे, प्रौढ़ अवस्था में थे, और उन्होंने अपने हाथ को जो है इतनी जोर से उसके गाल पर मारा कि जो सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, और वो समझ ही नहीं पाया और वो गिर पड़ा। और उस समय में पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारी जितनी पढ़ाई में खर्च किया है वो सारा पैसा जो है मुझे वापस कर दो, और तुम इस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाओ। वो वहां पर एकदम घबरा जाता है कि ये भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं। और उस समय में वो अपने दोनों हाथ जोड़ करके पिता से क्षमा मांगता है। पिता उससे कहते हैं, समझ जाते हैं कि इसके मन में परिवर्तन हो गया है, तो कहते हैं बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी बीमार होती और किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, यदि वो ऐसा व्यवहार करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम अभी चुपचाप उसके साथ में जाकर के उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रयास करो, और यदि आइंदा कभी ऐसी हरकत की तुमने तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी डिस्पेंसरी में आग लगा दूंगा। वो अपने मित्र को सुना रहा है कि वो दिन का दिन है, मैंने अपने इस प्रोफेशन को थोड़ा सा मोड़ दे दिया, जो धनी लोग होते हैं उनसे मैं ज्यादा देता हूं, और उसमें से कुछ भाग जो है गरीबों के लिए वितरित करता है। तो ये जो है दृष्टि जहां पर आ जाती है, व्यक्ति क्या हमारे लिए करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, वो तो जो है जीवन में प्रशंसनीय होता है। लेकिन जो खोटे कार्यों में लगे रहते हैं वो अकार्यव्रत कहा जाता है। जहां माता पिता के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी यदि लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो वो भी जो है
इसी प्रकार का कार्य गिना जाएगा, जहां माता पिता के उपकारों का विस्मृत करना, जिन्होंने सब कुछ दिया, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता स्वयं भूखे रह करके अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, स्वयं अपने जीवन में जो है सारी चीजों में बचत करके और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं, और उसके बाद में भी जो है अपने कर्तव्यों से जो विमुख हो जाते हैं, कृतज्ञता का जो उत्कृष्ट उदाहरण दिखाते हैं, वो निंदनीय होते हैं। एक ऐसे ही पिता ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया, और वो शहर में जाकर के सर्विस करने लगा, पिता को भूल गया। पिता बार बार उसको पत्र लिखते, ना पत्र का जवाब देता, ना कभी मिलने आता। आस पड़ोस के लोग बार बार बोलते, और मन में भी जो है अपने पुत्र के प्रति मिलने की भावना लेकर के एक बार वो जैसे तैसे बना शहर में पहुंच गया। जहां पर वो रहता था, पूछताछ करते हुए वहां पर पहुंचा। उस समय में जो है पुत्र ऑफिस जाने के लिए तैयार था। पिता को देख करके भी उसने कुछ नहीं बोला। पिता ने ही पूछा बेटे से कि कैसे हो। उसने ठीक है कह करके और कुछ भी नहीं बोला कि रुको या कुछ, और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पिता वहां पर सोचता है कि हो सकता है उसको आज कोई जरूरी काम हो, और उसने सोचा कि चलो मैं इसका ऑफिस भी देख आऊंगा। और वो पूछते पूछते जो है उसके ऑफिस की ओर निकल गया। आज वहां ऑफिस में एक मीटिंग थी, और मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। वो वहां पर बड़े हॉल में उनके अफसर आ चुके थे, और वो भी वहां पर पहुंच गया। ये भी चलते चलते धीरे धीरे वहां पर ऑफिस में पहुंचा, और देखा कि अंदर में जो है उनके अफसर बैठे हुए हैं। और उसने सोचा कि मैं तो यहीं से अपने पुत्र को निहार लूं, मेरी कहां सामर्थ्य कि उसके अंदर जाऊं, और अपनी चप्पल खोल करके उसी के ऊपर बैठ करके वो अपने पुत्र को देखने लगा। एकटक होकर के अपने पुत्र को कई वर्षों के बाद में देख रहा था। और उस समय में जो अफसर थे उनकी दृष्टि गई, जो बार बार इसी की तरफ देख रहा है, और देखा तो पुत्र बहुत बार ऐसे होते हैं कि पिता की प्रतिकृति होते हैं, और उसने उनको लगा कि हो ना हो ये उनके पिता है। अफसर ने जो है उनसे पूछा कि आपके कोई परिचित हैं क्या? और वो वहां पर उनकी ओर देख करके एकदम बिल्कुल सकपका गया कि लगता है इनको जो है हम पहचान गए हैं, मेरी ओर देख रहा है। और उसने वहां पर जल्दी जल्दी में बोल दिया कि ये तो हमारे गांव का आदमी है। अभी मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं आए थे, इसलिए वहां पर वो आवाज जो है उस पिता के कान में पड़ गई। और जब उसने ये शब्द सुने तो वो एकदम मन में कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वो आज मुझे गांव का आदमी बता रहा है। और वो जहां बैठा हुआ था वहां से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, उनके ऑफिसर की ओर दृष्टि करते हुए, कि इसने अभी जो कहा है कि मैं इनका गांव का आदमी हूं, हाँ मैं इनके गांव का भी आदमी हूं, और साथ साथ में इसकी माता का भी आदमी हूं। जैसे ही अफसर ने सुना तो उनकी चेहरे पर जो है घृणा के भाव अपने
सबॉर्डिनेट के ऊपर उतर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को देख करके लगता है कि उन्होंने अपना पेट काट करके तुमको पढ़ाया। वैसे मुझे तुम्हारे पर्सनल संबंधों के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दृश्य उपस्थित हुआ है उसमें कुछ ना बोलूं तो ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि यदि ऐसा मेरे साथ में हुआ होता तो पिता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना तो दूर, यहां पर जो है मैं पिता के लिए कभी जमीन पर पैर नहीं रखने देता, और उसके बाद भी मैं उनको अपने सिर पर धारण करता, लेकिन उसके बाद में भी मैं अपने आप को ऐसा समझता कि इनके उपकार से मैं कभी जो है मुर्र नहीं हो सकता। सुन करके घड़ों पानी पड़ गया है, लेकिन यहां पर अपन जिस बात को रख रहे हैं कि अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्यों को भूल जाते हैं वो भी जो है नहीं करने योग्य कार्य में लगे हुए। एक ग्वालियर में एक परिवार में जहां पति पत्नी के बीच में लड़ाई चलती थी और लड़ाई एक दिन इतनी बड़ी कि उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसकी एक बिटिया थी, उस बिटिया ने कहा कि मैं भी जाऊं, तो पिता ने कह दिया कि हाँ तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जाओ। दोनों बेचारे अनाथ जैसे हो गए। समाज के कुछ लोगों ने उनके लिए रुकने की व्यवस्था दे दी जबकि उनके पास कुछ नहीं था, और उस व्यक्ति के मन में जो है उनके प्रति इतनी नफरत, इतनी कषाय की भावना कि उसने उनके लिए परेशान करना प्रारंभ कर दिया। कभी उनकी बिजली की सप्लाई को बंद कर देता, कभी पानी की सप्लाई को कटवाने के लिए प्रयास करता, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी ही पुत्री के चरित्र को नष्ट करने के लिए गुंडों को उसके घर में भेजा। ऐसे भी जो है दृश्य कषायों के माध्यम से जब उपलब्ध होते हैं तो वो देखने में आता है कि ये सारे कृत्य जो है वो जो करता है वो नेत्र होते हुए भी जो है अंधे की कोठी में रखने के लिए। आस पड़ोस के लोग जब कई बार अपने ही कारण में भी कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण में रुष्ट हो जाते हैं। अक्सर जो लोग श्वान को पालते हैं उनकी आवाज सुन करके, भौंकने आदि की आवाज को सुन करके कई लोगों की जो है नींद खराब होती है। वो भी एक प्रकार से कार्य जो है नहीं करने योग्य है, लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं, रखते हैं, तो उसके कारण में भी फिर कई लोगों की कसाएं इस प्रकार की भड़क सकती हैं। उनसे परेशान थे तो उनके लिए कुछ ऐसी साजिश की कि जहां उनकी बेटी थी उसके लिए फोन आया कि तुम्हारे लिए एक वेब सीरीज में काम करने के लिए ऑफर मिला है, और आपके लिए जो है दुबई में बुलाया गया है। टिकट आदि सब प्रस्तुत कर दी गई, और जब उसको यहां से विदा किया तो एक ट्रॉफी भी उसके लिए दी गई कि इस ट्रॉफी को आपको वहां पर लेकर के जाना है। और जब वो वहां पर एयरपोर्ट पर उतरती है और उस ट्रॉफी में ड्रग्स छुपा करके रखी गई थी और वो वहां पर पकड़ी गई। जब एयरपोर्ट पर लोग पूछते हैं वहां पर कि आपने जो सामान अपने हाथ से पैक किया है, तो कई बार लोग जो है वहां पर आश्चर्य करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि भैया इतने पैसे वाले नहीं है कि रोबोट हमारे यहाँ पर आकर के पैक करेगा। लेकिन उनका वहां पर जो पुलिस का जो कार्य रहता है उनका ये कि जो काम आपने किया है इसका मतलब ये आपका ही है, और किसी ने पैक नहीं किया है इसका मतलब किसी ने और कुछ इसमें छिपाया तो नहीं है।
और जब बाद में उनकी तफ्तीश हुई तो पता पड़ा कि पड़ोसी ने जो है उस श्वान के माध्यम से जो परेशान होते थे उसने साजिश रची थी कि वो जो है लड़की वहां पर ड्रग्स की तस्करी में जो है वहां पर, अब लेकिन वो बाद में खुलासा होगा तो इनके ऊपर भी आएगी, लेकिन ऐसी भी जो है रंजिश जो है पड़ोसियों के बीच में भी हो सकती है। और उसको भी यदि अपन कहें तो इस प्रकार का कार्य यदि करते हैं तो वो भी जो है अकार्य है, इस प्रकार का कार्य करना भी ठीक नहीं। जहां लोन आदि के लिए जब दे दिया है और उसकी पूर्ति के लिए जिन कार्यों को अपनाते हैं उसमें सट्टा जुआ भी होता है। सट्टे जुए में जो लग जाते हैं उनके बारे में पहले भी सुनाया था कि जब सट्टे जुए में जो लोग लग जाते हैं उसमें उसकी पूर्ति के लिए कई जगह से जो है एक लोन को चुकाने के लिए कई जगह से लोन लेते हैं और लेते लेते कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है क्योंकि जो लोग लोन देते हैं वो लोग जानते हैं कि हमको कैसे निकालना है और उसको भी कई गुना बढ़ा करके निकालना है और उसमें व्यक्ति ऐसा फंस जाता है कि उस समय में क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है इसका विचार नहीं करता। एक युवा इसमें फंस गया और वो युवा अभी विवाह होने वाला था उसका और उसने जहां पर जिनके चक्कर में फंसा हुआ था उन्होंने उसके लिए प्रस्ताव दिया कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो सकता है, जिस दिन तुम्हारा विवाह हो उस दिन तुम पहली रात को जो है होटल में रुकना। और वो अपने कर्ज से इतना पीड़ित था कि उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल में नववधू जो है मृत पाई गई और उसके परिवार वाले जो लड़की के परिवार वाले थे वो लोग उसमें नहीं आए, उनको सारी खबर हो गई और उस समय में उन्होंने दहेज जो दिया था उसको भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर हो सकता है और भी कहीं कर्ज हो उसको चुकाना, उसके माध्यम से आगे किसी की जिंदगी खराब ना हो। ऐसी स्थितियां भी जब बनती हैं तो वो भी जो है नहीं करने योग्य कार्य के अंतर्गत ही आता है। आगम में यदि अपन दृष्टि डालें तो सुभोम चक्रवर्ती का कथानक, जिसमें एक माली उनके लिए बड़े बहुमूल्य और बड़े स्वादिष्ट फल लेकर के आता था और सुभोम चक्रवर्ती उन फलों पर इतना लालायित हो गया, मोहित हो गया। जब भी वो आता वो फल प्रस्तुत करता और जब उसने देख लिया कि इनका इसके बिना काम नहीं चलेगा तो अगली बार जब वो आता है तो खाली हाथ आ जाता है। चक्रवर्ती उससे पूछते हैं कि भाई इस बार तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तो वो कहता है कि मैं जहां से फल लेकर के आता हूं वो कह रहे थे कि तुम ही को लेकर के जाते हो, कभी राजा को यहां लाओ। तो चक्रवर्ती कहता है कि वो फल बहुत अच्छे हैं, उनके खाने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सारे उनके चक्रवर्ती का जो लश्कर होता है उन लोगों ने कहा कि ये आपका ठीक नहीं है, ऐसे अनजान व्यक्ति पर विश्वास आप कर रहे हो। चक्रवर्ती कहता है कि बहुत समय से आता है, अब कहां अनजान रहना, ये तो परिचित हो गया है। और उस समय चक्रवर्ती चलने के लिए तैयार होते हैं, उनके सैनिक भी जब साथ में चलते हैं तो वो मालिक कह देता है कि नहीं, आपको तो अकेले बुलाया है। चक्रवर्ती कहता है कि कहीं हम अकेले नहीं जाते, ये तो साथ में रहते हैं। तो कहते फिर नहीं चलना है तो आपकी मर्जी। और फिर वो उस फलों की जो है आसक्ति के कारण में कहता है कि नहीं, मुझे तो फल खाना है, मैं अकेले तुम्हारे साथ चलूं। और जब वो वहां से जाता है, यहां पर उसकी जो
नव निधियां रहती हैं, चक्ररथ रहते हैं, सब के सब जो है गायब हो जाते हैं। परिवार वाले लोग समझ जाते हैं कि अब जो है चक्रवर्ती लौट करके नहीं आए, क्योंकि उनके पुण्य से ही जो है सारा आता है, लेकिन वो यहां से गए तो उनकी सारी निधियां भी लुप्त हो। एक नाव में बिठा करके वो कहता है कि इस तालाब के पार में जो है अपने लिए फल खाने के लिए जाना है, और नाव में दोनों बैठे रहते हैं। वो माली वहां पर चप्पू चलाता है, बड़ी नाव है, चक्रवर्ती दृश्य को देख रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, और इसी बीच में उनको अट्टहास सुनाई देता है। वो बोलते हैं कि माली, हंसने की क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अभी केवल कानों से सुना है, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास होता है कि खुश होकर के ये हंस रहा है। वो कहता है जरा यहां तो देखिए, और जैसे ही जो है अपनी गर्दन मोड़ करके उसको देखते हैं तो अब वहां पर उसको माली नहीं दिखाई देता। वहां पर उनके लिए एक पूर्व में एक रसोईया था, वो दिखाई देता है। एकदम चौंक जाते हैं कि ये तो जो है मर गया था, ये यहां पर कैसे आ गया। वो कहता है कि हाँ, मैं वही रसोईया हूं। एक बार उसने अलग अलग जो है भोजन बना करके देते हैं। एक बार उसने एक रसायना नाम की एक कड़ी बनाई और गरम गरम जो है चक्रवर्ती के लिए परोस दी। और जब चक्रवर्ती ने उसको भक्षण किया, गरम गरम थी, तो उसकी जिह्वा जल गई, और उस समय में क्रोधित होकर के उसने जो कड़ी का पात्र था वो उस रसोई के ऊपर उछाल एकदम जैसे उबलती हुई वो कड़ी जब उसके पूरे शरीर के ऊपर और साथ साथ में वो पात्र जो है उसके सिर पर जाकर के टकराया, उसी समय में उसके जो है प्राण निकल गए और मर करके वो व्यंतर देह हुआ। और उसने वहां पर प्रतिशोध की भावना से कि चक्रवर्ती को जो जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जो है ये मेरे बस में नहीं आएगा, ऐसा करके उसने सारा प्रक्रम वहां पर रचा। और जब चक्रवर्ती उसको जो है पूर्व की घटना को स्मरण करता है तो एकदम घबरा जाता है। जहां शक्ति की बात आती है तो वहां पर मनुष्यों से ज्यादा शक्ति, बैल में बैल से ज्यादा शक्ति, अश्व में ऐसी तुलना करते करते चक्रवर्ती में जो है मनुष्यों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और चक्रवर्ती से ज्यादा शक्ति जो है देवों में होती है, देवों में भी आपस में तुलना होती है। और जो अहमिंद्र होते हैं उनसे भी यहाँ पर तो कुछ रेशो रहता है, कहीं 100 गुना है, लेकिन जब देवों की शक्ति से जब तीर्थंकर की शक्ति का आता है तो वो उसमें जो है असंख्यात गुणी शक्ति चक्रवर्ती यानी तीर्थंकर के पास होती है। तो यहाँ प्रसंग में चक्रवर्ती से ज्यादा शक्ति उस व्यंतर में थी। वो व्यंतर जो है दूसरे रूप बना करके वहां पर आया है और आकर के चक्रवर्ती के पास में एक हाथ जो है उसके सिर की ओर घुमाता है। चक्रवर्ती का मुकुट जो है पानी में जाकर के गिर जाता है। उसकी जो बड़े बड़े बाल रहते हैं वो सारे खुल जाते हैं और आज तक सारे लोग चरणों में झुकते हैं। और आज पहली बार जो है सिर पर चोट पड़ी है तो एकदम तिलमिला है।
और उस समय में उसकी चोट का जब उसको एहसास होता है तो सोच लेता है कि ये तो मर करके लगता है कोई दिव्य शक्ति बना है। और उस समय में इससे बचने का तो केवल महामंत्री एक साधन है और महामंत्र का जाप करना है। वो व्यंतर सोचता है कि यदि ये महामंत्र का जाप करेगा तो मैं इसको जो है प्राणों से विलीन नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी विक्रिया के माध्यम से उस नाव को वहां पर कंपन दिखाता है, पानी में लहरें दिखाता है, कहता है ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, इससे जो है तूफान आ रहा है, इसलिए तुम जो है पढ़ रहे हो उसको बंद करो। जब वो पढ़ना बंद करता है तो वो तूफान जो है शांत कर देता है। इसके बाद में जब वो नहीं पढ़ता है तो उसकी बड़ी बड़ी जो बालों की जुल्फें हैं उनको पकड़ करके और वो जो है पानी में उसको उल्टा करके डुबोता है। जब उसकी नाक में पानी जाता है तो वो एकदम घबराता है, उस समय उसको बाहर निकाल करके कहता है यदि तुम बचना चाहते हो तो जिस मंत्र का तुम उच्चारण कर रहे थे उसको पानी पर लिख करके यदि तुम उसको पैरों से मिटाओगे तो तुम्हें बचा सकता हूं, छोड़ सकता हूं। वो वहां पर मना करता है तो उसको फिर पानी में डुबोता है। जैसे कि पुलिस लोग जब अपने किसी से कुछ कैदी से उगलवाना चाहते हैं तो वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। उसमें कहते हैं कि ऐसा भी जो है टॉर्चर करते हैं कि जहां लिटा करके उनके सिर के ऊपर पानी की एक बूंद गिराते हैं मटके के माध्यम से, और वो थोड़ी थोड़ी देर में जब बूंद गिरती है, बार बार गिरती है, उससे ऐसा मानसिक संताप होता है कि वो उस समय में जो कुछ छुपा करके रखा है उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां मुनिराज वर्षा योग करते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वहां पर भी ऐसी बूंदें जो है उनके ऊपर गिरती रहती हैं और उसके माध्यम से जो है वो अपनी कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी करते हैं। तो वो जो है फिर जो है पानी में डुबोता है और फिर जो घबरा करके जब बाहर निकलते हैं तो फिर पूछता है कि अब क्या इरादा है, और अपनी जान बचाने के लिए वो उस अकार्य को कर देता है जो कि नहीं करना चाहिए था, और उसके माध्यम से अपने पुण्य को नष्ट करता है और वो व्यंतर फिर एक ही बार में उस चक्रवर्ती को प्राण से विलीन कर देता है। तो ये प्रश्न जो अपन ने किया था राजर्षि अमोघ वर्ष का कि कौन तो यो कार्य रता, जो अकार्य में रत है वो नेत्र होते हुए भी अंधे के समान है। तो इस संसार में जो जो करने योग्य कार्य नहीं है उन सबसे हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरणा देने वाला ये प्रसंग राजर्षि अमोघ वर्ष ने हम सब लोगों के लिए लिखा है। सभी लोग अपनी प्रज्ञा के अवसर को पाकर के इस संसार से कल्याण के मार्ग को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज
सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता